राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। और हम आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं हम आपके अपने स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये भगवान भोलेनाथ के व्रत प्रदोष व्रत की कथा से संबंधित है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं प्रदोष व्रत की कथा। बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है, श्रावण मास का सोमवार है और सोम प्रदोष व्रत भी है। तो तीन बहुत ही सुंदर योग हैं, श्रावण मास, सोमवार का दिन और त्रयोदशी की तिथि, प्रदोष व्रत, बहुत ही सुंदर योग है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मणी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जीवन निर्वाह करने के लिए भीख मांगती थी। उसका एक छोटा बेटा भी था जिसे वह भीख मांगने के दौरान अपने साथ ही लेकर जाती थी और सूर्यास्त तक वापस आ जाती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसके राज्य पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया था, जिस कारण वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार की ऐसी हालत देखकर ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। वह ब्राह्मणी बहुत ही दयावान थी। फिर एक दिन ब्राह्मणी अपने पुत्र और राजकुमार के साथ महर्षि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहां उसे महर्षि शांडिल्य ने भगवान शिवजी की पूजा का विधान बताया और प्रदोष व्रत की महिमा बताई। और महर्षि शांडिल्य ने उन लोगों से कहा कि प्रदोष व्रत का पूजन और पूर्ण विधि के साथ किया जाए तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलेगी। यह जानकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने उनसे प्रदोष व्रत की विधि पूछी। महर्षि शांडिल्य ने उनको पूरा विधि पूर्वक व्रत का विधान बतलाया। तब उस ब्राह्मणी ने वह व्रत प्रारंभ कर दिया। अब वह ब्राह्मणी, उसका पुत्र और राजकुमार तीनों मिलकर शिवजी का पूजन करते प्रतिदिन और प्रदोष की तिथि पर प्रदोष का व्रत किया करते थे। थोड़े दिनों के बाद ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार जब बड़े होने लगे तब एक दिन वे दोनों जंगल में घूमने गए, जहां उन्होंने कुछ कन्याओं को खेलते देखा। ब्राह्मणी के पुत्र बोला कि मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं हैं जो मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा और अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। तब उस राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे देखकर आता हूँ। ब्राह्मणी का बेटा वहीं से लौट गया और राजकुमार जंगल में आगे बढ़ गया। जब वह ब्राह्मणी का पुत्र अपने घर लौट आया लेकिन राजकुमार नहीं आया तो ब्राह्मणी ने पूछा कि राजकुमार कहाँ है। तो ब्राह्मणी के पुत्र ने सारी बात अपनी माँ को बताई। उधर अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या से बात करने लगा और जहाँ अंशुमति अपने माता पिता के बातें कर रही थी, अपने विषय में बता रही थी और उस राजकुमार पर मोहित हो गई थी। उसे राजकुमार से बातें करनी थी, इसलिए उसने अपनी सखियों को पास के वन में अशोक, चंपक, मौलसिरी के फूल लेने के लिए भेज दिया। जब उसकी सखियां फूल लेने चली गईं तो वह खुलकर राजकुमार के साथ बात करने लगी। उसने राजकुमार से अपने मन की बात कही, किंतु राजकुमार ने कहा कि आप एक राजकुमारी हैं, आप जिस तरह से रहती हैं, जिस प्रकार का भोजन करती हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। आप एक
राज्य विहीन राजकुमार के साथ कैसे रह सकेंगी। तब उस राजकुमारी ने कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए और मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि ज़रूर ये शिव जी ने ही किया है जो कि मुझे आप मिले और आपसे मुझे प्रेम हो गया है। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपका ही वरण करूँगी। तब वह राजकुमार बातें करके अपने घर को लौट आया ब्राह्मणी के पास और राजकुमारी अंशुमति अपने माता पिता के पास चली गई। अगले दिन राजकुमार फिर से वहीं पहुंच गया जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। जब अंशुमति के पिता ने राजकुमार को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार था और उसका नाम धर्मगुप्त था। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार से कहा कि भोलेनाथ की कृपा से हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ ही करेंगे। भगवान भोलेनाथ की ऐसी ही आज्ञा है। राजकुमार ने कहा कि ये प्रस्ताव तो बहुत ही उत्तम है, किंतु आपकी पुत्री जो कि एक राजकुमारी है वह राज्य विहीन राजकुमार के साथ किस प्रकार से रह सकेगी। तब उन्होंने कहा कि आप इस बात की चिंता ना करें, सब कुछ भगवान पर छोड़ दें और भगवान की आज्ञा से ही ये कार्य हो रहा है। तब राजकुमार ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसका विवाह अंशुमति के साथ कर दिया गया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व के राजा विद्रविक की बड़ी सेना के साथ विदर्भ देश पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध के बाद धर्मगुप्त जीत गया और अपनी पत्नी के साथ वहां राज्य करने लगा। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय। इस प्रकार धर्मगुप्त ने भगवान भोलेनाथ की पूजा करके और प्रदोष व्रत करके प्रदोष काल में त्रयोदशी की तिथि में भगवान भोलेनाथ का पूजन करके पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। फिर धर्मगुप्त ने महल में अपने साथ ब्राह्मणी और उसके बेटे को भी साथ रख लिया। जो ब्राह्मणी थी उनको राजमाता के पद पर आसीन किया गया, जिससे उनकी निर्धनता से उन्हें छुटकारा मिल गया। फिर एक दिन जब अंशुमति ने धर्मगुप्त से पूछा कि ये सब किस प्रकार से हो गया, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तब राजकुमार ने कहा अंशुमति से कि यही तो भगवान भोलेनाथ की महिमा है कि ना आपको पता था ना मुझे पता था किस प्रकार से ये ब्राह्मणी माँ मुझे मिली। इन्होंने मेरा पालन पोषण किया, उसके बाद भाई के समान ये इनका पुत्र मुझे मिला और इसके साथ मैं घूमने गया, वहाँ पर मुझे आप मिली और हमारा विवाह हुआ। उसके पश्चात आपके पिता के सहयोग से मुझे मेरा राज्य वापस मिला और हम इस प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसे ही तो हैं भगवान भोलेनाथ। इस प्रकार धर्मगुप्त अपनी पत्नी अंशुमति के सहित और ब्राह्मणी अपने पुत्र के सहित वर्षों राज्य करते रहे, राज्य का सुख भोगते रहे और अंत में वो लोग शिवलोक को प्राप्त हुए। भोले बाबा की जय, पार्वती माता की जय। इस प्रकार से बड़े कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला अत्यंत सौभाग्यशाली सौभाग्यप्रद ये प्रदोष का व्रत होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को मनाइए, उनका पूजन कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। इसी प्रकार से हम आपके लिए फिर एक बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे, जय माता की।